बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 7 अक्टूबर 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन, दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहली खबर भारत से सामने आ रही है। नाज़रीन, भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ शिद्दत पसंद हिंदुओं के हमलों का सिलसिला वसी हो रहा है। भारत की रियासत छत्तीसगढ़ है जहां पर मुसलमानों पर हिंदू इंतहा पसंदों ने हमला किए हैं। कोई दर्जन भर हिंदू नहीं थे, कोई सैकड़ों हिंदू नहीं थे, बल्कि हजारों की तादाद थी जो मोदी दहशतगर्द के शिद्दत पसंदाना नजरियात से मुतासर हैं, जो आरएसएस के तरबियत याफ्ता गुंडे हैं, जो बीजेपी के साथ इत्तिहाद करने वाले दहशतगर्द हैं। नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर मुसलमानों के खिलाफ हमलों के लिए बाकायदा इत्तिहाद किया जा रहा है और लोगों को उकसाया जा रहा है। वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ था, जिस इलाके के अंदर ये हालात ख़राब हुए हैं वहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया था हुकूमत की जानिब से, लेकिन हिंदू इंतहा पसंदों ने कर्फ्यू तोड़कर मुसलमानों पर हमला कर दिया, जिसका मतलब ये है कि उन्हें कोई डर नहीं है, उन्हें कोई खौफ नहीं है कि हुकूमत उन्हें पकड़ेगी या उनको गिरफ्तार करेगी या उनके खिलाफ मुकदमात कायम करके उन्हें सजाएं देगी। और नाज़रीन, ये हमले हिंदू इंतहा पसंद खुद नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी की हुकूमत उनसे ये हमले करवा रही है। आरएसएस के गुंडे उनसे ये हमले करवा रहे हैं। आरएसएस के दहशतगर्द सरबराह मोहन भगवत ये बयान दे चुके हैं कि 2025 तक जब हमारी गोल्डन जुबली होगी आरएसएस की, उस मौके पर हमने बड़े बड़े अहदाफ हासिल करने हैं। आरएसएस का नजरिया है कि भारत से मुसलमानों को निकाल कर सिर्फ इसे हिंदू देश बनाया जाए, हिंदू रियासत बनाया जाए। इसकी तरफ अमरन वो आगे बढ़ रहे हैं। लिहाजा भारत के मुसलमानों की मदद करना बाहर से बहुत ज़रूरी है। अगरचे अरब रियासतें भारत के खिलाफ कंपेन चलाए हुए हैं और भारतीय मसनूआत का बाइकॉट का सिलसिला जारी है, लोग मसनूआत का बाइकॉट कर रहे हैं, जिससे भारत को काफ़ी मुआशी नुकसान होगा, लेकिन अंदर से भी भारत के मुसलमानों को मुत्तहिद होकर लड़ना होगा। वरना आज छत्तीसगढ़ है तो कल रियासत यूपी होगी, फिर दिल्ली होगा, फिर मुंबई होगी, फिर लखनऊ होगा, फिर हर जगह पर मुसलमानों का खून बहाया जाएगा। इसलिए भारतीय मुसलमानों को अपने लिए तैयार रहना होगा, दिफा करना होगा और मोदी गुंडे के खिलाफ, दहशतगर्द के खिलाफ तमाम अकलियतों को मुत्तहिद होकर लड़ना होगा। नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भी भारत से है। नाज़रीन, भारत के अंदर मोदी दहशतगर्द की हुकूमत के मजालिम का शिकार सिर्फ मुसलमान नहीं है, बल्कि सिखों पर भी जुल्म हो रहा है, किसानों पर भी जुल्म हो रहा है, दलित नस्ल के हिंदुओं पर भी जुल्म हो रहा है। यहां तक कि भारत के अंदर जो अपोजिशन की बड़ी जमात कांग्रेस है उनके ऊपर भी जुल्म हो रहा है। उनके रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, जेलों में बंद किया जा रहा है और उन्हें सफ़र करने से रोका जा रहा है। नाज़रीन, रियासत यूपी के अंदर 8 लोगों पर हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से, जो मोदी दहशतगर्द की जमात के लोग थे, उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी, जिसकी वजह से सिख जाँ बहक हो गए, किसान जाँ बहक हो गए। वो इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन पुलिस और हुकूमत पुष्पनाही कर रही है गुंडों की, दहशतगर्दों की। और ये कहा जा रहा है कि पहले किसानों ने हमला किया था, जिसके रिएक्शन में ये गाड़ी चढ़ाई गई है लोगों के ऊपर, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भारत के अंदर मोदी के मजालिम का शिकार अब वहाँ के सियासतदान भी हो रहे हैं। इसी वजह से जो कांग्रेस के लोग हैं और दीगर अपोजिशन के लोग हैं वो मोदी कुत्ते को फांसी देने का मुतालबा भी कर रहे हैं। नाज़रीन, मैं ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये दहशतगर्द शख्स इसी के लायक है जिसने अब तक कश्मीरियों के हज़ारों लोगों को शहीद कर दिया है, जेलों के अंदर बंद किया है। आप भारत की जेलों का रिकॉर्ड उठाकर देख लें, आपको सबसे ज़्यादा भारत की जेलों के अंदर मुसलमान पकड़े हुए, गिरफ्तार किए हुए, कैदी बने हुए नजर आएंगे। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मोदी है और इसके पीछे आरएसएस के वो नजरियात हैं जिसके ज़रिए से मुसलमानों का खात्मा है और शिद्दत पसंदाना नजरियात को भारत के अंदर लागू करना है। तो इसलिए अब भारत के अंदर जो अपोजिशन के लोग हैं, सिख हैं, वो इससे निजात हासिल करने के लिए इससे फांसी देने का भी मुतालबा कर रहे हैं। और यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी की हुकूमत नहीं है, ये आरएसएस की हुकूमत है जो भारत की सेकुलरिज्म के लिए और भारत के आइन के लिए ख़तरा है।
नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से सामने आ रही है। कश्मीर के अंदर कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स और मुजाहिदीन के हमलों में इजाफा हो रहा है। कश्मीरी मुजाहिदीन ने हिंदू पंडितों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिए है। ये हिंदू पंडित ये वो लोग हैं जो RSS ने यहाँ पर कश्मीर के अंदर भेजे हैं ताकि शिद्दत पसंद जो हिंदुओं को डोमिसाइल जारी किए जा रहे हैं उनको लाकर कश्मीर में जो बसाया जा रहा है उनकी ब्रेन वॉशिंग की जाए, उनको कंट्रोल में रखा जाए और उनको कश्मीरियों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया जाए। नाज़रीन किराम, एक और हिंदू पंडित मुजाहिदीन के हमले में मारा गया है और मुजाहिदीन ने कहा है, कश्मीरी मुजाहिदीन ने, कि अगर ये पंडितों को भेजने का सिलसिला ना रोका गया तो मजीद इस तरह के हिंदू पंडितों को मारा जाएगा और जो भी शख्स कश्मीर की आज़ादी की तहरीक के मुखालिफ होगा और कश्मीरियों की शनाख्त छीनेगा उसका यही अंजाम होगा। इससे पहले BJP के कई सियासतदान भी कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन मार चुके हैं और अब RSS के गुंडों के खिलाफ भी ऑपरेशन शुरू है और इस ऑपरेशन को मजीद दराज और वसी करना होगा। नाज़रीन किराम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम सामने आ रही है कि मस्जिद अक्सा के अंदर यहूदियों को पहली बार अदालत ने एलानिया इबादत की इजाज़त दे दी है। नाज़रीन किराम, मस्जिद अक्सा के अंदर यहूदी हमलावर होते हैं, उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है और बाकायदा इसराइल की फोर्सेस उनकी हिफाजत करती हैं। ये लोग यहूदी मस्जिद अक्सा के अंदर ग्रोहों की शक्ल में आते हैं और तालमुदी मज़हब के मुताबिक, तालमुदी जो रिवायात हैं उनके मुताबिक इबादत करते हैं, रक़्स करते हैं और नाचते हैं। तो ये काम बहुत अरसे से हो रहा है मस्जिद अक्सा के अंदर, लेकिन अब यहूदियों की अदालत ने फैसला सुनाया है कि ये कोई इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं है। यहूदियों का भी उतना ही हक है जितना मुसलमानों का है, लिहाजा मस्जिद अक्सा के अंदर यहूदी आकर इबादत कर सकते हैं, उन पर कोई कदगन नहीं है। ये पहला फैसला सुनाया गया है। नाज़रीन किराम, इससे कबल भी यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराने का मुतालबा कर चुके हैं। यहूदियों का नज़रिया है कि मस्जिद अक्सा जहाँ पर तामीर है यहाँ पर यहूदियों का टेम्पल बना हुआ था जिसे गिराया गया था। अब यहूदी यहाँ पर दोबारा थर्ड टेम्पल बनाना चाहते हैं। इसके लिए मुसलमानों से ये इलाके छीने जा रहे हैं और मुसलमानों से उनका हक छीना जा रहा है और मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की जा रही है। लेकिन अफसोस है अरब रियासतों पर, अफसोस है OIC पर और उनके इत्तेहादियों पर और उनके नुमाइंदा मुल्कों पर कि जो मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन में होने वाले मज़ालिम पर खामोश हैं और यहूदियों की दरअंदाजी और यहूदियों की तौहीन पर खामोश हैं। हालांकि मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन मकाम है, क़िबला अव्वल का दर्जा हासिल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से अल्लाह से मुलाकात के लिए मेराज पर तशरीफ़ ले गए थे, लेकिन इसकी हिफाजत मुसलमान नहीं कर पा रहे हैं और अरब रियासतें यहूदियों के साथ ताल्लुकात बना रही हैं। नाज़रीन किराम, जो आज की पाँचवीं बड़ी खबर है वो भी इसराइल और अरबों के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन किराम, खबर ये सामने आ रही है कि इसराइल और UAE के दरमियान राबतों में इजाफा हो रहा है, जहाँ इसराइल और UAE आज़ाद वीज़ा फ्री सर्विस शुरू कर चुके हैं कि बगैर वीज़ों के यहूदी मुत्तहदा अरब इमारात जा सकते हैं, नेशनलिटी ले सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं। वहीं अब इसराइल ने मुत्तहदा अरब इमारात से मदद मांगी है कि हमारे मुल्क के अंदर मस्जिदों के आइम्मा को तरबियत दी जाए और उनको ट्रेन किया जाए और उनकी ब्रेन वॉशिंग की जाए। इसके लिए इसराइल ने कहा है कि हमने मुत्तहदा अरब इमारात से मदद मांगी है और मुत्तहदा अरब इमारात हमारे मुल्क के अंदर जो मस्जिदों के इमाम हैं उनको तरबियत देगा। नाज़रीन किराम, खबरें ये हैं कि 270 के करीब आइम्मा हैं जो इसराइल के अंदर मस्जिदों के अंदर वो इमामत वगैरह करते हैं, उनको तरबियत दिलवाई जा रही है कि वो मॉडर्न हों, सेकुलर हों, रवादार हों और यहूदी और मुसलमानों के दरमियान नफ़रत का वो ऐलान ना करें और ना ही प्रचार करें। आप जानते हैं मुसलमानों की ज़मीन फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके इसराइल को बनाया गया है। जाहिर सी बात है फ़लस्तीन के अंदर मसाजिद भी हैं, वहाँ पर मुसलमान भी बसते हैं। इसराइल के अंदर जहाँ पर इसराइल का कब्ज़ा हो चुका है तो अब वो इसराइल के मातहती में है, तो वहाँ के आइम्मा को मुत्तहदा अरब इमारात से तरबियत दिलवाने के लिए यहूदी ऐलान कर रहे हैं, जो मुसलमानों के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। नाज़रीन किराम, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये खबर है नाज़रीन किराम ईरान और रूस के ताल्लुकात के हवाले से। खबरें ये हैं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने दौरा किया है रूस का और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के अंदर ईरान ने कहा है कि हम रूस से ताल्लुकात बढ़ाएंगे, अमेरिका को और उनके इत्तेहादियों को इस पर पाबंदियाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। रूस ने भी कहा है कि हम अमेरिका की पाबंदियों को नहीं मानते हैं और ईरान के साथ ताल्लुकात को बढ़ाएंगे। साथ खबरें ये हैं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल के ख़िलाफ़ भी रूस से मदद मांगी है
क्योंकि इसराइल वो आज़रबाईजान के अंदर मौजूद है, ईरान का दावा है, और आज़रबाईजान से रूस को भी तकलीफ़ है और रूस आर्मीनिया का इत्तेहादी है। तो ऐसे में ईरान साजिश ये कर रहा है कि रूस को अपने साथ मिलाकर आज़रबाईजान के ख़िलाफ़ कर रहा है और साथ साथ ये तुर्की और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करने की भी कोशिश कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान को और तुर्की को इस पर नज़र रखना होगी। नाज़रीन, जो आज की 7वीं बड़ी ख़बर है ये तुर्की और इराक़ के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से है। खबर ये सामने आ रही है कि तुर्की ने इराक़ से मुआहिदा किया है, और बल्कि इराक़ ने तुर्की से मुआहिदा किया है कि हमें असलहों की ज़रूरत है, हमें तुर्की असलहा दे, ड्रोन तैयारे दे। तो इसलिए तुर्की अब इराक़ को असलहा देगा, ड्रोन तैयारे देगा, और साथ साथ वहाँ पर असलहे की फैक्ट्रियाँ भी बनाकर देगा ताकि इराक़ अपने दिफा के अंदर खुद कफील हो जाए। तो ये खबर सामने आ रही है। इससे ईरान को तकलीफ़ है क्योंकि तुर्की के इराक़ के अंदर बढ़ते हुए असर और रसूख से ईरान को काफ़ी मसला है। इसलिए ईरान एतराज़ कर रहा है कि इराक़ के अंदर तुर्की को नहीं होना चाहिए। शाम के अंदर तुर्की के वजूद के खिलाफ अमरीका है, रशिया है और ईरान है, जिस पर तुर्की ने कहा है कि वो अपनी फ़ौजें इराक़ के अंदर रखेगा। साथ साथ तुर्की से एक और अच्छी खबर यह है, अर्दगान ने बयान दिया है कि हमारी मईशत तरक्की कर रही है और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं बैरून दुनिया के लिए, तिजारती सरगर्मियाँ वो तेज़ हो रही हैं, वसी हो रही हैं। जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन, आप जानते हैं मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी कतर के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर लिए थे 2017 के अंदर। तकरीबन 3 साल तक इनके दरमियान इख्तिलाफात रहे थे। फिर सऊदी अरब ने कतर के साथ ताल्लुकात बहाल किए और अब अच्छे ताल्लुकात हैं। और लेकिन मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुकात कतर से बहाल ना हो सके, लेकिन अब कतर के साथ भी UAE ताल्लुकात बहाल करने जा रहा है। एक खबर सामने आ रही है कि कतर के वज़ीर ख़ारजा ने मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी ने विजिट किया है मुत्तहिदा अरब इमारात का, और मुत्तहिदा अरब इमारात के जो वली अहद हैं मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान उनसे मुलाकात की है और कतरी बादशाह का पैगाम भी दिया है कि हम ताल्लुकात को दोबारा अच्छा और बेहतर करना चाहते हैं। तो अच्छी बात है अगर इन ममालिक के दरमियान इख्तिलाफात हल हो जाएँ, ताल्लुकात बेहतर हो जाएँ, लेकिन इसराइल को तस्लीम करना अरबों के लिए बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। इस पर अरबों को अपने रवैये बदलना होंगे, और वो रियासतें जो अब तक अरबों को इसराइल को तस्लीम नहीं कर चुकी हैं, अरबों की रियासतें, उन्हें चाहिए कि वो इसराइल को तस्लीम करने के मामले से दूर रहें। नाज़रीन, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन सामने आ रही है चीन से। चीन के अंदर मुआशी सरगर्मियां रुकने जा रही हैं। चीन के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद होने जा रही हैं, सनतें बंद होने जा रही हैं। अमेरिका ने चाइना पर हमला किया है और चाइना को घेरने की कोशिश की जा रही है। वैसे नाज़रीन, अमेरिका सिर्फ तनहा नहीं है, बल्कि अमेरिका के साथ बरतानिया भी है, अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया भी है, अमेरिका के साथ यूरोप के कुछ दीगर ममालिक भी हैं जो चाइना के खिलाफ अमेरिकी अलायंस का इत्तिहाद हो चुके हैं, अलायंस के अंदर शामिल हो चुके हैं, उनके इत्तिहादी बन चुके हैं। खबर यह है कि चाइना को इस वक्त तवानाई की कमी का किल्लत का सामना है। चाइना के अंदर मसनूई गैस नहीं है। जब अगर ये गैस नहीं होगी तो फैक्ट्रियां बंद होंगी। चाइना के अंदर पेट्रोल कम है और गैस और पेट्रोल की कीमतें आलमी सतह पर बढ़ाई जा रही हैं ताकि चाइना की तरक्की को रोका जाए। इस पर चाइना के माहिरीन बताते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर कई सनतों की जो प्रोडक्शंस हैं, जो तैयारी मसनूआत की तैयारी है वो कम हो गई है, और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो बड़ी बड़ी सनतें बैठ जाएंगी और चाइना दिवालिया हो सकता है या चाइना कमज़ोर हो सकता है। तो ये एक आलमगीर एक जो बंदिश का मामला है ये उस तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आलमी सतह पर जो मुख्तलिफ मालिक हैं जो गैस और पेट्रोल फ़रोख्त करते हैं उनका मुहासरा हो रहा है और उन्हें रोका जा रहा है, और मुख्तलिफ़ चीज़ों के ज़रिए से, मुख्तलिफ़ हथकंडों के ज़रिए से ये मसनूई किल्लत पेट्रोल की पैदा की जा रही है, गैस की पैदा की जा रही है। आपने यूरोप के अंदर देखा होगा, UK के अंदर देखा होगा, दीगर जगहों पर ये पेट्रोल की किल्लत हो रही है। यहाँ तक कि जो खुराक है उसकी किल्लत भी पैदा करने की कोशिश हो रही है। लिहाजा इसके लिए पाकिस्तान को भी तैयार रहना होगा मुकाबले के लिए, एहतियात के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का भी मुहासरा हो सकता है। अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान ने इत्तेहादियों को शिकस्त दिलवाई है, जिससे पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने की तैयारियां हो रही हैं। नाज़रीन, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये फ्रांस से है। खबर ये सामने आ रही है कि फ्रांस को एक और बड़ा झटका लगा है, और चूंकि फ्रांस अज़ाब इलाही का शिकार है इसलिए मज़ीद इबरतनाक अंजाम होने जा रहा है फ्रांस का। माली जो अफ्रीका का मुल्क है जहां से सोना लूट कर फ्रांस अपने मुल्क के अंदर मुंतकिल कर रहा था,
वहाँ पर 16 फ्रांस के फौजी हलाक हो गए हैं, उन पर बड़ा हमला हुआ है। और नाज़रीन काम फ्रांस का ऑस्ट्रेलिया से भी झगड़ा जारी है और फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया से अपने सफ़ीर को वापस बुलाने का भी ऐलान कर दिया है। अमेरिका और यूके से पहले ही फ्रांस अपने सफ़ीर को वापस बुला चुका है। अब तक फ्रांस को तकरीबन 150-200 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। जो फ्रांस से तौहीन रसालत का मुर्तकिब है, गुस्ताखों की हिमायत करता है, उनकी सरबराही करता है, वो अल्लाह ताला के अज़ाब का शिकार है। दुनिया के अंदर अल्लाह ताला की जानिब से ये इबरतनाक अंजाम है। ज़ालिमों का इससे इबरत पकड़नी चाहिए। नाज़रीन काम ये आज की दुनिया भर से 10 बड़ी खबरें थी। इस हवाले से आपकी राय आना बहुत ज़रूरी है। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा व्हाट्सएप के ज़रिए से और साथ साथ मैसेज कॉमेंट के ज़रिए से, ताकि हम आपकी आरा की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बना सकें और इससे हमारे हौसलों में इजाफा होता है और हम इस तरह की तहकीकात और इस तरह की तहकीकी खबरें आपके सामने लाते हैं। इसलिए अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और साथ साथ ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर लाजमी नशर करें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।